विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला के दौरान तीर्थ यात्रियों की निःशुल्क सेवा और सहायता के लिए राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान ने सीता कुंड के पास एक सहायता शिविर का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन लक्ष्मी नारायण मठ के स्वामी हरे रामाचार्य, लक्ष्मी नारायण मठ मानपुर के स्वामी वामनाचार्य, पूर्व डीजीपी अभ्यानंद, पूर्व विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर पूर्व डीजीपी अभ्यानंद ने कहा कि सामाजिक सहभागिता के द्वारा मानवता की सेवा बहुत ही सराहनीय कार्य है। जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। लक्ष्मी नारायण हुलासगंज मठ के स्वामी हरे रामाचार्य ने सीता कुंड की विशेषता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक चेतना को जागृत करने का कार्य हो रहा है। ब्रह्मर्षि समाज विगत कई वर्षों से जरूरतमंद लोगों की सेवा करता आ रहा है। वहीं स्वामी वामनाचार्य ने कहा कि गयाधाम में बहुत ही श्रद्धा से लोग पिंडदान करने आते हैं ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो। ब्रह्मर्षि समाज वर्षों से उनकी सेवा करता है, जो सराहनीय कदम है। वहीं भाजपा के पूर्व विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह उर्फ कुमार बाबू ने पितृपक्ष मेला में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की आलोचना करते हुए कहा कि रबर डैम बन जाने से तर्पण के लिए बालू बाहर से लाना पड़ता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में तर्पण करना बहुत कठिन हो जाता है। डैम के कारण पानी जमा रहने से पानी में बदबू रहती है, उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। इस परिस्थिति के लिए सीएम नीतीश कुमार दोषी हैं। इधर अन्य वक्ताओं ने बताया कि सीता कुंड के पास इस निःशुल्क सेवा व सहायता शिविर का उद्देश्य पिंडदानियों को पानी, नींबू का शरबत, चाय, बिस्किट, फल आदि का निःशुल्क वितरण करना है। साथ ही बीमार पिंडदानियों के लिए निःशुल्क दवाएं व एम्बुलेंस सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस मौके पर ब्रह्मर्षि समाज के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध टुडे, गया। गया पितरों का पुण्य क्षेत्र है। भगवान श्री राम ने भी इस क्षेत्र में आकर अपने पिता के निमित्त पिंडदान किया। और विशेषता तो यह रही कि जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ स्वयं महारानी जानकी जी ने अपने ससुर दशरथ जी के निमित्त 108 बालुका पिंडदान किए। 108, 27 नक्षत्र हैं, 4 दिशाएं हैं, 27 नक्षत्र चारों दिशाओं में भ्रमण करते हैं। 27 को 4 से गुणा करेंगे, 27 का 108। अतः महारानी जानकी जी ने पिंड बनाते और जमीन पर रखने का काम किया। महाराज दशरथ के हाथ पिंड लेकर लुप्त होते गए। इस प्रकार से 108 पिंडों का दान महारानी जानकी जी ने यहाँ पर किया है। भगवान श्री राम ने आकर पुनः जानकारी प्राप्त की, क्योंकि यहाँ का नियम था निष्क्रामंत अतिरिक्त दक्षिणा करे पितु। जितने लोग पिंडदान करते थे उनके पितर लोगों का दहिना हाथ निकल जाता था और हाथ में पिंड लेकर के वो लुप्त होते थे। लेकिन दशरथ जी का हाथ नहीं निकला तो राम जी ने जिज्ञासा की, जानकी जी ने सारी बातें बताई। कौन कौन इसमें प्रमाण है? फल्गु नदी, यहाँ के ब्राह्मण, आम्र वृक्ष, बिडाल, गो, सबों ने अस्वीकार कर दिया। अंत में सूर्य ने साक्षी, सूर्य के कहने पर कि यहाँ की जानकी जी ने पिंड दिया है, तो स्वयं महाराज दशरथ आ गए और उन्होंने हृदय से राम जी को लगाया और कहा कि मैं तृप्त हो गया जानकी के पिंड प्राप्त करके, इनके हाथों से पिंड लेकर। तो आज सामाजिक चेतना को जागृत करने का एक काम हो रहा है कि जिनको असुविधा हो, औषध की, फल के और किसी प्रकार के, वो पितृपक्ष में हमारे भक्त लोग कई वर्षों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इस सामाजिक चेतना को जागृत करने का कार्य है और बड़ी प्रसन्नता है। इससे यदि लोगों को लाभ हो रहा है, लाभान्वित लोग हों, तो अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। ऐसा काम होना चाहिए। समाज को जोड़ने का काम है, निर्बल लोगों को सहायता पहुंचाने का काम है। और नर में नारायण है, सामान्य लोगों की सेवा भगवान की सेवा मानी जाती है। अतः मैं भी पहले भी इसमें भाग लिया, इस साल भी भाग लेकर के अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बड़ी प्रसन्नता है। आगे भी लोग ऐसे कार्य करते रहें, आप सबको जोड़ें, यही भगवान की मंगलमय कामना है। भगवान गदाधर से निवेदन है। ब्रह्मर्षि समाज के द्वारा जो यह सामाजिक सहायता का कार्यक्रम आयोजित किया गया है,
ये प्रशंसनीय है। समाज को इस तरह के आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जो लोगों को ज़रूरत है उनको हमारी तरफ से कुछ मिले, इससे अच्छी कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। मैं अनुग्रहित हूँ कि मुझे उन लोगों ने आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम शशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमाम विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। जिस धर्म विशेष देश में हम सब हैं, यहाँ गया जी के नाम से जानते हैं और समस्त भारतवर्ष ही नहीं, भारतीयतर देशवासी भी बड़े ही आदर से अपने पितरों को पिंडदान करने आते हैं। और उनकी आस्था है कि हमारे पितर चाहे पितामह के रूप में हो या मातामह के रूप में हो या किसी कारण से जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हो, पशु पक्षी कीट जंगम आदि योनियों में भी हो, उनका उद्धार कैसे होगा तो गया जी में चलकर होगा। इस अभियान में सहायक हमारे राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि जो अभियान है, इसकी ज़रूरत थी और बरसों से चलते आ रहे हैं। सनातन धर्मावलंबी आ रहे हैं गया जी देश में, लेकिन ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत थी जो पहले अभाव दिख रहा था। इसलिए यह ब्रह्मर्षि राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि अभियान जो है, इनको भूरिशा प्रशंसा करता हूँ। अब आगे संवर्धन का आशीर्वाद भी करता हूँ। सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है। और आज सनातन और सत्य दोनों का यहाँ संगम है। लेकिन थोड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ माँ अभी कहानी बताया गया के द्वारा, जहाँ माँ ने फल्गु से बालू का तर्पण किया था और दशरथ जी ने वो हाथों में लेके तृप्त हुए थे। उस फल्गु के अंदर आज अगर हम तर्पण करने के लिए बालू बाहर से खरीदते, बालू फल्गु में नहीं है। बाकी आप जानिए, इससे ज्यादा मैं कहना नहीं। ये परिस्थिति को मानते हैं। एक मैं जो कहता हूँ वो सही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, कहने वाले को मानता हूँ। और इसके दोषी हैं हमारे मुख्यमंत्री। सर, ये डैम भी बन रहा था तो आप विरोध किए थे? बिल्कुल विरोध किया था मैंने। रबर डैम बन रहा था, मैंने यहाँ नहीं काउंसिल में सब जगह विरोध किया था। दुनिया का कागज निकाला था और ये पानी आना था, सोन की पानी यहाँ आनी थी, घाट पड़ा हुआ है। आज भी क्या दुर्दशा डैम का है, तो इस साल लोगों ने दुर्गंध और सफाई नहीं हो सकी, क्योंकि डैम की सफाई कैसे होगी। कुदाल चल नहीं सकता, जेसीबी चल नहीं सकता, रबर डैम कट जाएगा। नीचे 2 फीट का ढलाई है। एनडीए का सहयोगी दल है जेडीयू। अरे वो है तो जो गलत किया सो गलत किया, जो सही कर रहा है सही है। और एनडीए से और इससे क्या मतलब, यहाँ पर हम गया वासी होके बैठे हुए आपसे। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान जो एक सामाजिक संगठन है, लेकिन इसका उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा धर्म परम तप और वसुधैव कुटुंबकम को आत्मसात करते हुए यह संगठन को हम लोग राष्ट्रव्यापी बनाने का प्रयास किया है। यह संगठन के द्वारा किसी गरीब महिला को, किसी भी तरह के किसी पीड़ित परिवार को, रोगी दुखी को अगर दिक्कत होता है तो हम लोग इलाज कराते हैं। साथ ही यह 2022 से गया जी शहर में पितृपक्ष जो देश से विदेश से श्रद्धालु आते हैं, उनके सेवार्थ यह निःशुल्क सेवा शिविर लगाया जाता है, जिसमें सादा पानी देते हैं, बोतल का पानी देते हैं, नींबू का शरबत देते हैं, नींबू का पानी देते हैं, बिस्किट देते हैं, सेब देते हैं, केला देते हैं और फार्मासिस्ट के द्वारा दवाई की भी व्यवस्था रहती है। साथ ही
वेंटिलेटर युक्त हम लोग का देखिए एम्बुलेंस खड़ा है, वो 24/7 खड़ा रहता है। जो किसी भी यात्री को कोई भी दिक्कत हो उनको हम लोग अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनका पैकेट कटा गया, झोला भुला गया, या कोई आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोरी हो गई, या रहने में कहीं कोई व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत है, तो प्रशासन से सहयोग लेकर भी उनको हम लोग सहयोग देते हैं और करवाते हैं। एकमात्र उद्देश्य है हम लोगों का समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, और इस संकल्प की ओर से राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान, यह जरूर ब्रह्मर्षियों का संगठन है, लेकिन सेवा भावना में हम लोग कोई जाति और संप्रदाय के लोगों से सेवा नहीं करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। ये सीताकुंड में शिविर लगा हुआ है।